गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ मोमेंट्स, भू संचलन। सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि हमारी जो पृथ्वी का जो ऊपरी भूतल है वो स्थिर नहीं है। उसके अंदर परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं। कभी कोई भाग ऊपर उठता है, कभी कोई भाग जो है वो नीचे धंस जाता है। तो हमारा जो ऊपरी भूतल है वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। भूतल के ऊपर जितने भी परिवर्तन आते हैं वो सभी प्रकार के परिवर्तन दो बलों के कारण उत्पन्न होते हैं। नंबर एक बल है अंतर्जात बल, जिसे एंडोजेनेटिक फोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा सेकंड है बहिर्जात बल, जिसे एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनेटिक फोर्स या अंतर्जात बल कहते हैं। ठीक है, अंतर्जात और आंतरिक, जो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के जो ऊपरी भूतल है उसके निचले भाग से जो बल कार्य करते हैं उन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। इसके अलावा जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन बलों को हम बहिर्जात बल या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। जो अंतर्जात बल हैं वो पृथ्वी पर विषमताएं उत्पन्न करते हैं। मतलब पृथ्वी का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई भाग नीचे धंस जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो समतल नहीं रहती है। तो मतलब पृथ्वी के भूतल पर असमानता उत्पन्न करते हैं। जबकि जो बहिर्जात बल हैं वो पृथ्वी को समतल करने का कार्य करते हैं। जैसे बहिर्जात बलों के अंदर आता है नदी या हिम नदी, पवन, भूमिगत जल, जो भी अपर्दन करके जगह को समतल करते हैं तो उन बलों को हम बहिर्जात बल कहते हैं। नेक्स्ट आगे आता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल को इंग्लिश में कहते हैं डियास्ट्रोफिक फोर्स और आकस्मिक बल को कहते हैं सडन फोर्स। तो पटल विरूपणी बल वो बल होते हैं जो बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं और ये इनका जो प्रभाव होता है वो हमें बहुत लंबे समय बाद, हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है। जबकि जो आकस्मिक बल हैं उनका असर हमें तुरंत दिखाई देता है। जैसे भूकंप व ज्वालामुखी के द्वारा कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भाग नीचे धंस जाते हैं, तो वो हमें तुरंत दिखाई देते हैं। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं, आकस्मिक बल बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। पटल विरूपणी बलों का प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जबकि भूकंप के कारण कुछ क्षण के अंदर ही भूतल पर झील व सागर का निर्माण हो जाता है, तो इनका प्रभाव हमें तुरंत दिखाई देता है। तो ये था हमारा भू संचलन के बारे में कि पृथ्वी का भूतल स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। दो बलों से परिवर्तन होता है, एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं, जबकि बहिर्जात बल वो हैं जो पृथ्वी के बाहरी भाग में या धरातल के ऊपर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बल दो प्रकार के हैं, पटल विरूपणी और आकस्मिक। पटल विरूपणी बल वो बल होते हैं जो बहुत मंद गति से कार्य करते हैं, जबकि आकस्मिक बल जो हैं वो बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं। अब पटल विरूपणी बल जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है महादेशीय संचलन और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशीय संचलन को कहते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्स और पर्वत निर्माणकारी बल को कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। अब महादेशजनक बल या महादेशीय संचलन क्या होता है? इसमें जो भी पठार या मैदान हैं उनका निर्माण होता है, इसके अलावा महाद्वीपों का निर्माण होता है। मतलब इसमें तो पर्वतों का निर्माण होगा, महादेशीय संचलन में पठार, मैदान व महाद्वीपों का निर्माण। ठीक है, इसके अलावा जो महादेशीय संचलन है उसके अंदर ऊर्ध्वाधर संचलन होता है। ऊर्ध्वाधर संचलन दो तरह से होता है, या ऊपरमुखी, या तो ऊपर उठ जाएगा भाग, या अधोमुखी या फिर नीचे धंस जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही संचलन कौन से हैं? ऊर्ध्वाधर है। जब कोई भाग जो है ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्थान कहते हैं। ऊपरमुखी संचलन के अंदर आता है जब महाद्वीप का कोई भाग अपनी समीप की सतह से ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्थान कहते हैं। इसके अलावा जब महाद्वीप का कोई तटीय भाग, महाद्वीप के पास ही तटीय भाग होते हैं, जो जलमग्न था कभी, अगर वह अपनी निकटवर्ती क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है तो उसे निर्गमन कहते हैं। अगर महाद्वीप का कोई भाग ऊपर उठता है तो उसे उत्थान कहते हैं, लेकिन अगर कोई भाग जो पहले जलमग्न था और अब ऊपर उठ गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्गमन कहते हैं। नेक्स्ट आगे आता है अधोमुखी संचलन।
पहले ऊपरमुखी संचलन पढ़ा था जिसमें कोई भाग ऊपर उठ जाता है। अधोमुखी संचलन के अंदर महाद्वीप का कोई भी भाग जब अपनी समीप की सतह से नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं। कोई भाग नीचे धंसता है तो उसे अवतलन कहते हैं, अगर ऊपर उठता है तो उसे उत्थान कहते हैं। इसी तरह से अगर समुद्र के तट के पास का कोई भाग जो है अगर सागर तल से नीचे चला जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं। अगर सागर तल से ऊपर उठता है तो उसे निर्गमन कहते हैं, और अगर सागर तल से नीचे चला जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, इसमें जो पहले हमने जो बल पढ़ा है वो किस तरह से कार्य कर रहा था, ऊर्ध्वाधर रूप से, मतलब कोई भाग या तो ऊपर उठ रहा था या फिर नीचे धंस रहा था। लेकिन पर्वत निर्माणकारी बल में क्षैतिज रूप से कार्य करता है। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई भाग जो है इस तरह से ऊपर उठ जाता है तो यह बल क्षैतिज रूप से कार्य करता है। यह बल दो रूपों में करता है, सबसे पहले तनाव के कारण या फिर संपीड़न के कारण। तनाव क्या होता है, यह बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। जब दो विपरीत दिशाओं में कोई बल लगता है तो वो भाग जो क्या है बीच में से टूट जाता है या उसमें कोई चटकन उत्पन्न हो जाती है। तो जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उससे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इससे धरातल पर या तो भ्रंश उत्पन्न होता है या फिर चटकन उत्पन्न होती है। इसके अलावा संपीड़न का मतलब होता है दो भाग इस तरह से एक दूसरे की तरफ ऐसे कार्य करते हैं जिसके कारण बीच वाला भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उससे संपीड़न होने लगता है और संपीड़न से धरातल पर वलन व सवलन उत्पन्न होते हैं। वलन होता है जब धरातल पर कोई लहरनुमा मोड़ उत्पन्न हो जाता है और सवलन होता है जब कोई गुंबदाकार मोड़ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तनाव के कारण दो भाग अलग हो जाते हैं जिससे भ्रंश व चटकन उत्पन्न होती है, जबकि संपीड़न के अंदर दोनों बल आमने सामने कार्य करते हैं जिससे जो बीच वाला भाग है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है जिसे वलन या सवलन कहते हैं। अब हम एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। स्थल रूपों को जो भी प्रभावित करने वाले बल थे वो दो बल थे, अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वो बल हैं जो पृथ्वी के या धरातल के आंतरिक जगह पर उत्पन्न होते हैं, जबकि बहिर्जात बल वो हैं जो धरातल के सतह के ऊपर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात पृथ्वी के अंदर, बहिर्जात बाहर उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात बल दो प्रकार के हैं, पटल विरूपणी बल व आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल वो बल होते हैं जो बहुत मंद गति से कार्य करते हैं। आकस्मिक बल जो बहुत तेज गति से कार्य करते हैं, अचानक से उत्पन्न होते हैं। तो अचानक उत्पन्न होने वाले दो हैं भूकंप व ज्वालामुखी। जबकि पटल विरूपणी बल दो बल कार्य करते हैं, महादेश जनक बल व पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल जो है उनसे महाद्वीपों की, पठारों की और मैदानों की रचना होती है, जबकि पर्वत निर्माणकारी बल से पर्वतों का निर्माण होता है। अब महादेश जनक बल जो है वो दो प्रकार का है। इसमें ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, या तो कोई भाग ऊपर उठ जाता है या कोई भाग नीचे धंस जाता है। ठीक है, ऊपर उठता है, अगर कोई भाग समीपी सतह से ऊपर उठता है तो उसे उत्थान कहते हैं। अगर कोई तटीय भाग समुद्र तल से ऊपर उठता है तो उसे निर्गमन कहते हैं। इसी तरह से अधोमुखी बल के अंदर अगर कोई भाग समीपी सतह से नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं, या फिर कोई भाग सागर तल से नीचे चला जाता है तो उसे निमज्जन कहते हैं। अब आते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। दो वजह से क्रिएट होता है, तनाव व संपीड़न। तनाव के अंदर दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं जिससे धरातल पर भ्रंश या चटकन उत्पन्न होती है। संपीड़न दोनों बल एक दूसरे की तरफ उत्पन्न होते हैं जिसके कारण धरातल पर वलन या सवलन उत्पन्न हो जाते हैं। वलन में लहरनुमा मोड़ उत्पन्न होते हैं और सवलन में गुंबदाकार मोड़ उत्पन्न होते हैं। बहिर्जात बल जो धरातलीय सतह पर उत्पन्न होते हैं, इसमें वो बल आते हैं अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पर पड़े पड़े अपने आप टूट फूट जाना। इसके अलावा अपर्दन जो है वो नदी के द्वारा किया जाता है, पवन के द्वारा किया जाता है, हिमनदी के द्वारा, भूमिगत जल, परिहिमानी व सागरीय तरंगों, इन सभी के द्वारा जो है वो अपर्दन किया जाता है और ये सभी पृथ्वी को या धरातल को समतल करने का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा अंतर्जात बल व बहिर्जात बल के बारे में। थैंक यू।